बहुत समय पहले एक संपन्न राज्य में राजवर्धन नाम का एक वीर और बुद्धिमान राजकुमार रहता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। एक दिन उस राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। उस उत्सव में राजकुमार राजवर्धन भी शामिल हुआ। वहां उसने एक व्यापारी की पुत्री सुनंदा को देखा। सुनंदा केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसने हरे रंग का सुनहरे कढ़ाई वाला लहंगा पहन रखा था। उसके गहने उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। जब उसने राजकुमार से बात की तो उसकी वाणी की विनम्रता और उसके विचारों की गहराई ने राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर दिया। समय बीतने के साथ राजकुमार और सुनंदा के बीच प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। वे दोनों एक दूसरे से बातें करते, अपने सपनों को साझा करते और भविष्य की योजनाएं बनाते। सुनंदा ने कहा, राजकुमार, मेरा सपना है कि मैं अपने जीवन साथी के साथ एक ऐसा जीवन बिताऊं जिसमें न केवल प्रेम हो, बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान भी हो। राजकुमार ने उत्तर दिया, सुनंदा, मैं तुम्हारे विचारों और तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूं। तुम्हारे साथ जीवन बिताना मेरा भी सपना है। लेकिन उनकी यह खुशियां अधिक समय तक नहीं टिक सकी। राज्य के एक शक्तिशाली अभिजात, जिसका नाम चंद्रकेतु था, को भी सुनंदा से विवाह करने की लालसा थी। चंद्रकेतु, जो स्वभाव से ईर्ष्यालु और घमंडी था, ने महसूस किया कि सुनंदा के साथ उसका विवाह उसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकता है। एक दिन महल के प्रांगण में चंद्रकेतु ने राजकुमार का सामना किया। उसने गुस्से में कहा, राजकुमार, तुम सुनंदा के लायक नहीं हो। वह मेरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास वह शक्ति और धन है जो तुम्हारे पास नहीं है। राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सुनंदा कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई भी पा सकता है। वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। हमें उसके सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि महल के रक्षकों को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब यह मामला दरबार में राजा के समक्ष ले जाया गया। राजा ने सुनंदा को बुलाकर पूछा, सुनंदा, इन दोनों में से तुम किसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? सुनंदा ने शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, महाराज, मैं शक्ति और धन से अधिक बुद्धिमत्ता और गुणों को महत्व देती हूं। मेरा जीवन साथी वही होगा जो मुझे समान समझे और न्यायप्रिय हो। मेरे लिए धन और अधिकार से अधिक मानवता का मूल्य है। सुनंदा के इस उत्तर ने दरबार में खलबली मचा दी। कहानी समाप्त करने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, अब बताओ हे राजन, सुनंदा को इन दोनों में से किसे चुनना चाहिए और क्यों? याद रहे, यदि तुमने जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा। जंगल की रहस्यमयी शांति और भी गहरी हो गई। विक्रम ने गहरी सोच में अपना कदम धीमा कर लिया। कुछ देर विचार करने के बाद विक्रम ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सुनंदा को राजकुमार राजवर्धन को चुनना चाहिए। उसने अपने शब्दों और कर्मों से यह साबित किया है कि वह सुनंदा का सम्मान करता है और उसके विचारों की कद्र करता है। दूसरी ओर चंद्रकेतु ने अपने स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण सुनंदा को पाने की इच्छा जताई। सुनंदा के लिए सबसे उचित साथी वही होगा जो उसके समान विचारों वाला और उसके गुणों को समझने वाला हो। बेताल जोर जोर से हंसने लगा। राजा विक्रम ने दीपक को ऊंचा किया और अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने फिर से बेताल को पकड़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उनका संकल्प अडिग था। जंगल की रहस्यमयी आवाजों के बीच विक्रम का साहस उस रात की सबसे चमकदार बात थी।